Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। HYC के सलमान जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में जो यहाँ के खुद कैंडिडेट हैं, एक जलसे से खिताब करते हुए देखे गए। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद देखी गई। जलसों में अवाम को देखकर कांग्रेस और BRS और फिर मुकामी पार्टी खुद बहुत परेशान है। अब यहाँ तक के सलमान खान को वहां से विड्रा कराने की कई कोशिशें की गई, लेकिन वो डटे रहे और मुसलमानों के कायद बनने की ये ठान लिए हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो क़यादत है 70 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। सलमान खान 4 महीने से यहाँ पर गरीबों की खिदमत कर रहे हैं और अवाम के बीच जा रहे हैं और उनके मसाइल से वाकिफ होकर उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। कल तक मुकामी पार्टी के सदर ने ऐसा कहा था कि भी यहाँ से कैंडिडेट ठहरा करेंगे, लेकिन ये सब ड्रामे थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि अब ये कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। ये सरजमीन बोराबंडे की है और ये बोराबंडे में सबसे बड़ा मसला है कब्रिस्तान का। जो हमारा कब्रिस्तान है वो हमारा दीन का हिस्सा है। चाहे कब्रिस्तान हो चाहे मस्जिद हो, हमारे दीन का हिस्सा है और वो दीन का हिस्सा लेने के लिए कोई भी जंग लाजिम हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम पहले तो मुसलमान हैं, चाहे आप कोई भी जमात से ताल्लुक रहो, चाहे आप BRS हो, चाहे आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हो या कोई भी जमात से ताल्लुक रखते हो, मगर आप पहले ये सोचो कि आप मुसलमान हो और जब कोई मुसलमान का इंतकाल होता है तो कहां पर लेकर जाते हैं, कौन सी जगह पर लेकर जाते हैं, आपको वो समझना और सोचना जरूरी है। जब आपका इंतकाल हो जाता है तो आपको वही कब्रिस्तान पर लेकर जाया जाता है और वही मोमिनों के खन्नों पर लेकर जाया जाता है, ना कि कोई BRS के हेडक्वार्टर में लेकर जाया जाता है, ना कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर आपकी जो है जनाजे पर लेकर जाया जाता है। आपको जहां पर लेकर जाया जाता है वो कब्रिस्तान है। अब बोराबंडे का ऐसा हाल है, 50 साल से ज्यादा ये बोराबंडा बसकर हो गया, मगर अफसोस की बात है कि हमारे पास आज खुद का कब्रिस्तान भी नहीं है। आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारे दरमियान में हमारा खुद का कब्रिस्तान नहीं है। सब जानते हैं यहाँ पर कितने लोग को मालूम है यहाँ पर कब्रिस्तान का इशू चल रहा है। कितने लोग हाथ उठाओ, कितनों को मालूम है यहाँ कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है? सबको मालूम है माशाल्लाह। यहाँ इतना तकलीफ है, जब किसी घर में जब इंतकाल हो जाता है तो लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है कि हम जो हमारी चाहने वाले, अगर किसी की वालिदा है, किसी के वालिद है, किसी की बीवी है, किसी का भाई है, किसी के शौहर है, अगर हम हमारे चाहने वालों को जब हम खबर खोद रहे हैं तो आप यकीन नहीं जानते नाले का पानी पचर रहा है खबरों में और इतनी बो आ रही है। अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुसलमान इतना मजबूर हो चुका है, अपने वालिदैन को वो गंदे पानी में डालने पर मजबूर हो रहा है, अपने वालिदैन की खबर बनाने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको खबर नहीं, यहाँ पर कहीं जगह ही नहीं है। हम इतने जो है बेबस हो गए, इतने मजबूर हो गए कि हम हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हम कभी हिम्मत ही नहीं कर सकते। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। एक कब्रिस्तान ये लोग देने का बड़ा बड़ा वादा करे, दावा करे, इतनी झूठी झूठी वादे करे, मगर क्या मिला मुसलमानों को आखिरी में? धोखा। इतनी हलचल पैदा करा, 15 सालों से यहाँ का मुसलमान तड़प रहा है कब्रिस्तान बोलकर, 15 सालों से पुकार रहा है, मगर उनको सुनने वाला कोई नहीं था।
मैं जब इस बोराबंदे की सरजमीं पर आया, जब देखा कि यहाँ माँ और बहनों की जो तकलीफ है, यहाँ भाइयों की जो तकलीफ है, मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया तो मुझ पर FIR हो गया। और ये FIR करने वाले कोई और नहीं है, ये हमारे ही। तो हम नहीं डरे, अरे हम वही कौम में से हैं अल्लाह के करम से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप दिल पर हाथ रखकर कहो कि हमको जहां पर जाना है, हम सबको मालूम है कि हम कब्रिस्तान को जाना है। मालूम है ना कहाँ जाना है? सबको मालूम है। जब हमारी आंखें बंद होगी, जब हमारे जिस्म में से सांस चले जाएगी, जब हमारे जिस्म में से जान चले जाएगी, तो बताओ कहां पर जाओगे? कब्रिस्तान ही जाना है। आज वो कब्रिस्तान में नाले का पानी बह रहा है, तो आप दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर आपकी वालिदा का अगर इंतकाल हो जाएगा, अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाएगा, क्या आपका दिल गवारा करेगा कि वो नाले के पानी में जाकर आप खबर बनाए? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जोर से। अरे कब्रिस्तान में जहां पर जिसका इंतकाल हो जाता है, अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी अगर इंतकाल हो जाता है, अपने हाथों से क्या खबर बनाओगे? अरे वो नाले का पानी, ये लोग हमको कमजोर समझते हैं। इनको मालूम है कि मुसलमानों की आवाज कोई नहीं है। जब कभी भी इलेक्शन आ जाता है, तुम्हारी आवाज को करोड़ों रुपए लेकर बेचा जाता है। आज यहां पर आबादी 1,40,000 मुसलमानों की है, मगर उनकी आवाज कोई एक उठाने वाला नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। जब 1,40,000 मुसलमान जब ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है, तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अरे 3 महीने हुआ जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर कब्रिस्तान का मसला उठाया, तो इनकी नींद हराम हो गई। नींद इतनी हराम करके रख दिया कांग्रेस और BRS की कि ये इतने मजबूर हो गए, इतने मजबूर हो गए, और गवर्नमेंट चलाने की जगह सर्कस चला रहे। ये कांग्रेस की हुकूमत, उनको मालूम है मुसलमान 3 महीनों से एहतजाज कर रहा था, कब्रिस्तान दिला दो, कब्रिस्तान दिला दो, कब्रिस्तान दिला दो, बोलकर कहकर आवाज बुलंद कर रहा था, एहतजाज कर रहा था, मगर उनको अनजान कर रहे थे। उनको कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं था 3 महीनों से। और शर्म की बात है, ये कांग्रेस की हुकूमत जो अपने आप को सेकुलर बताती है, इनकी चाल को समझो। और ये मुसलमानों को फिर एक बार धोखा देने, बेवकूफ बनाने के लिए उनकी चाल को समझो। 3 महीनों से कब्रिस्तान यहाँ का मुसलमान पूछ रहा है, मगर ये 3 महीने सिर्फ आंखें बंद करके रखे और ये हमारी आवाज को नहीं सुने। और कल इलेक्शन शुरू होने वाला था, कल कोर्ट लगने वाला था, तो आधी रात को जो है फैसला करते हैं कि शेखपेट में 2500 गज कब्रिस्तान को देने का वादा किए, तो वहां पर मिलिट्री वाले आ गए, बहुत धूम हुई, फूला पहने, शालपोशी हुई, कई ऐसी मुबारकबादें दी, चलो मुसलमानों तुमको कब्रिस्तान हासिल हो गया, आपकी जो जंग थी वो आप लोगों ने जीत ली। मैं उन मिलिट्री वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में वहां पर आकर ये लोगों को बेनकाब कर दिया। मिलिट्री वाले आ गए और बोले कि ये आपकी जमीन नहीं है, आपके पप्पा की जमीन है बोले। और ये बोले कि 10 मार के 1 गिनते बोलते ही भाग गए वहां से। फिर कांग्रेस वाले नींद हराम हो गई। मैं जब आवाज उठाया तो फिर रात के अंधेरे में एक कांग्रेस का मिनिस्टर रात के 5 बजे एक दीवार तोड़ाकर सुबह में ऐलान कर देता है, चलो मुसलमानों आपके लिए 7500 गज का कब्रिस्तान यहां पर मिल गया।
फिर सुबह हुई, फिर वहां के लोग आए, मुकामी लोग एहतजाज करे और बोले 20 मार के एक गिनते बोलते वहां से भाग गए। क्या हुकूमत चला रहे, क्या मस्खरा बना है। फिर मुसलमान को बोल दिए कि इलेक्शन के बाद देंगे आपको खबरस्तान। क्या यकीन है कि वो खबरस्तान देंगे आपको इलेक्शन के बाद? जोर से बोलना। बिल्कुल नहीं। दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाना। यकीन है आपको कांग्रेस गवर्नमेंट जो है खबरस्तान देगी? नहीं। यकीन जानिए, आपकी आवाज उठाने के लिए अगर मेरी जान भी चले जाएगी तो मुझे परवाह नहीं है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जिंदाबाद! जिंदाबाद! बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। मैं जब यहां पर आकर हमारी माँ और बहनों को मैं राशन देने की कोशिश कर रहा था, उनको राशन कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जब मैं घर घर जा रहा हूं तो मुझे मालूम चल रहा है किसी माँ को, किसी बहन को पेंशन नहीं आ रही। हमारी कई ऐसी बेवा बहनें हैं, कई ऐसी माएँ हैं, कई ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई हैं, उनको पेंशन नहीं आ रही। तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम आपकी खिदमत कर सके। हमने वादा किया कि हर महीना आपको राशन दे। हर महीना जो है हमारे जो शादीशुदा बहनें हैं जिसके शौहर बंडी, ठेला, रिक्शा या रोजमर्रे की जिंदगी का काम करते हैं, डेली कमाना तो खाने की जिंदगी करते हैं, वैसों के लिए हमने 2000 रुपए का राशन और 1000 रुपए देने का वादा किया और हमने काम भी किया। बहुत जो है और बेवा बहनों को 2000 रुपए और 2000 रुपए का राशन, कितने हो गए? 4000। और हमारी शादीशुदा बहनों को 1000 रुपए और राशन 2000 का, कितने हो गए? 3000। अगर एक मुस्तहिक फैमिली को अगर हर महीना 3000 और 4000 रुपए की अगर मदद मिल जाए तो कितनी सहूलत होगी बताओ? होगी ना? कितने लोग मेरी बात से मुतमईन हैं? हाथ उठाओ। अभी अब ये काम मैं आपके लिए कर रहा था, मैं आपके लिए सोच रहा था, मगर अफसोस की बात है मुझे जब कभी भी मैं राशन बांटने आता तो मुझे पूछा जाता कि तुमको परमिशन कौन दिए बांटने का, और ये पूछा जाता, मैं राशन जब भी मैं देने आता तो मुझे यहाँ की हुकूमत पूछती कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या। अब मैं उनसे सवाल करा, परेशानी जब आती जिंदगी में तो परमिशन लेके आती, परमिशन लेके आती परेशानी, फिर मदद करने का ही परमिशन। मुझे इतना रोका गया, इतना रोका गया, यहां पर किसको राशन नहीं मिला हाथ उठाओ। अब ये हुकूमत जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है। मैं काम कर रहा था, मैं खिदमत कर रहा था, मगर मुझे रोका गया, मुझे दबाया गया। और ये हुकूमत को हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि हम जीतने वाले हैं इंशाअल्लाह। जब जीत जाएंगे तो कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह। अब रही बात हमारे बीआरएस पे, अब बीआरएस पे आ जाता। कितने साल हुकूमत करे एमएलए? कितने साल? 12 साल। बोलना आप लोग, आप कितने साल? 12 साल। किसकी हुकूमत थी? बीआरएस। मालूम नहीं मालूम? बीजेपी की थी? किसकी थी? बीआरएस। 12 साल एमएलए रहा, 12 साल एमएलए रहा, मगर 12 साल में हमको खबरस्तान नहीं दे सका, नहीं दे सका। कोई भी हमारा भाई जाता तो बोल देता कि ये पागल बातें हमारे सामने मत करो, ये बोलकर भिजा देता। अब
बीआरएस हो या कांग्रेस, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कोई ये अलग नहीं है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, सुनो। आपको ये बीआरएस की मैं जो 10 साल की जो हुकूमत की जो सच्चाई है मैं वो सुना रहा हूं, सुनो। ये गौर से सुनो ये बात को। आपकी वो बहन भी होती थी, आपकी वो बेटी भी हो सकती थी। ये मेरी बात को गौर से सुनो। ये बीआरएस ने जो खेल खेला आपको जानना जरूरी है। आपको मैं ये बता रहा हूं, मोइनाबाद का इलाका है। कहां का? मोइनाबाद का इलाका है, जहां पर हमारी बेटी हमारी बहन को इज्मत रेसी कर यही बीआरएस का एक पार्टी का लीडर फांसी लगाकर उसको मार देता है और उसको कत्ल कर देता है और उसको बेल भी मिल जाती है। और ये केटीआर जो सेकुलर का चोला पहनकर घूमता है, उसके लफ्ज से एक लफ्ज निकलती है, जबान से एक लफ्ज नहीं निकलती। बीआरएस का लीडर मधु यादव, क्या नाम था उसका? मधु यादव। मधु यादव, जरा गौर से जब केटीआर साहब आते ना आपके घर पे तो उनको पूछ लेना, ये मधु यादव जो आपका बीआरएस का खड़वा डालकर हमारी पर्दा नशीन हमारी बहन को हमारी बेटी को जो मारा, जो कत्ल करा, फांसी लगा दिया, तूने क्यों अपनी जबान से क्यों कुछ भी नहीं कहा? तू पूछना, पूछना। आज भी इंसाफ नहीं मिला वो बहन को, मालूम है आपको? आज भी नहीं मिला। आज भी उनके माँ बाप परेशान हैं। उनकी जवान लड़की जिसकी इज्मत रेसी की गई, उसका कत्ल कर दिया गया यही बीआरएस का लीडर मधु यादव। मगर ये केटीआर की जबान पे हुक्म नहीं हुआ। अब ये जो डोगरा चेहरा देखो केटीआर का, 2 महीने के बाद में सईदाबाद में एक रेप होता है। सईदाबाद में एक रेप होता है 5 साल मासूम लड़की का, 5 साल मासूम लड़की का। और वो जो एक्यूज था, जो मुजरिम था, वो भाग गया कर और पुलिस एकजुट हो गई इंसाफ दिलाने के लिए उस मासूम के लिए। और बताया यह जाता है कि वो कहीं पटरियों पर मरा पड़ा मिला और वो सुसाइड कर लिया। दूसरे दिन सईदाबाद में यही बीआरएस के मुकामी पूरे लीडर जाते हैं और वो छोटे मासूम के माँ बाप से मिलते हैं और उसको 20 लाख रुपए का चेक देते हैं कंपनसेशन के नाम पर। अब हमारी बहन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। यही बीआरएस के लीडर्स थे जो खामोशी इख्तियार करे। वही सईदाबाद में एक दलित मासूम बच्ची का कत्ल हो जाता है। जब उसकी इज्मत रेसी की जाती है तो उसको मार भी दिया जाता है और उसको जो है माँ बाप को 20 लाख भी दिए जाते हैं। मालूम था आपको ये बात? आप बताओ, यहां पर जो वोट पूछने आएंगे, ये बीआरएस हो या कांग्रेस हो, इनको तुम सवाल जरूर करना। सवाल जरूर करना कि मोइनाबाद में जो हमारी बहन और बेटी की जो इज्जत रेजी हुई उसमें तुमने इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, जरूर करना। और अफसोस से कह रहा हूं कि बोराबंडा में वाकया एक होता है, बहुत अफसोसनाक वाकया होता है। हमारा भाई सरदार, कितने जने जानते? कितने जने जानते? हाथ उठाओ। हमारा भाई सरदार जो जुल्म का शिकार होता है, जुल्म का शिकार होता है। मैं आज ये बोराबंडे की सरजमी से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीआरएस हो, उन दोनों को चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे चैलेंज को तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम सेकुलरिज्म का चोला पहनकर नाच रहे हो मुसलमानों में, तुम नाच रहे हो, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। मैं जो चाहे करने तैयार हूं। कांग्रेस के लिए पहला चैलेंज, हमारे हैदराबाद में एक कुत्ता है, एक सूअर है जो हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है।
तुम 21 तारीख से पहले वो सुअर और वो कुत्ते को जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये कांग्रेस की हुकूमत को कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला ये कुत्ता, ये सुअर को जेल में डाल दो। हम मेरा ये चैलेंज तुम एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा चैलेंज बीआरएस को, हमारा जो सरदार भाई है, हमारा सरदार भाई है, एक जुल्म का शिकार हुआ और खुदकुशी कर ली, मासूम बच्चे यतीम हो गए और हमारी बहन बेवा हो गई। मगर ये बीआरएस की हुकूमत ये कह रही है कि कांग्रेस ने कोई भी मिनिस्टर नहीं बनाया, किसी को ना एमएलसी दिया मुसलमानों को, ना कोई मुसलमान को मिनिस्टर दिया। ये धोखे देने वाली पार्टी है। आप लोग बीआरएस का साथ दो बोलकर केटीआर ने कहा। अब मैं केटीआर को कह रहा हूं, ये बीआरएस को कह रहा हूं, मेरा तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। तुम आज मुसलमानों के वोट मांग रहे हो मागंटी सुनीता के लिए, और मैं आज ये मन से कह रहा हूं, अगर तुम में मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, अगर तुम में वाकई में अगर मुसलमानों के लिए एहसास आपके दिल में जिंदा है, तो आप सरदार की अहिल्या को टिकट दे दो, हम जिता के ला लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बात करते ही मुसलमानों के वोट होना, मगर मुसलमान को लीडर नहीं बनाना है। मुसलमानों के वोट होना मगर लीडर नहीं बनाना है। क्यों भाई, वो हमारी बहन नहीं होती बेवा? क्यों खाली सुनीता बेवा है? क्यों हमारी बहन बेवा नहीं है? हमारी बहन को भी इंसाफ मिलना, हमारी बहन को टिकट दियो। मैं कल आपके साथ खड़के में आपका जो है ना प्रचार भी करता हूं, आपके जलसों में भी आता हूं, आपका झंडा भी उठाता हूं, आपके लिए काम भी करता हूं, आपको जिता के भी लाता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब ये नहीं बोलना बेवा का रोना मेरे सामने नहीं रोना, तुम नहीं रोना कि सलमान यहां लड़ रहा, सलमान मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा, नहीं बोलना। यहां मुसलमानों की आवाज को करोड़ों रुपए देकर बेचा गया। जब भी इलेक्शन आता बैगा ले लेते, बैगा लेके मुसलमानों को लावारिस के घर छोड़ देते, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कभी भी इलेक्शन आ जाता बैगा लेके घर खरीद लेते, बैग लेते कार खरीद लेते, बैग लेते कॉमर्स खरीद लेते। फिर ये मुसलमानों की जिंदगियां कौन देखेगा? कौन देखेगा? अन्ना देखते हैं, नेता देखते हैं। अरे दूल्हे कोई है ना उधर? है ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दूल्हे कोई आ गए तो अन्ना की क्या जरूरत है, अक्का की क्या जरूरत है? अब हुकूमत की जरूरत है। अरे हम चले तो हुकूमत चलना इंशाअल्लाह। अब हमारे कौम मिल्लत में एक बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है। एक उम्मत का नौजवान, एक उम्मत का खादिम आपकी खिदमत में बेलौस खिदमत कर रहा है और बिना मजहब व मिल्लत काम कर रहा है। ना हिंदू देख रहा है, ना मुसलमान देख रहा है, ना ईसाई देख रहा है, ना कोई मजहब देख रहा है, ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, ना वक्त देख रहा है, बस खिदमत करते जा रहा है। एक उम्मत का एक खादिम हूं जो खिदमत कर रहा हूं, मगर अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, एक कुत्ता, एक सूअर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है, गुस्ताखी करते आ रहा है, मगर उसकी खौफ उसको जिताकर ला रही है। और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ जो लड़ रहा है, जो मुकदमे दर्ज कर ले रहा है, आज उसी की टांग पकड़कर खींच रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है।
अरे वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को उसकी खौफ जिताकर ला रही है। अरे तुम में इत्तेहाद क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तुम में इत्तेहाद क्यों नहीं आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं नौजवानों, मैं उम्मीद कर रहा हूं बुजुर्गों, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ के जिम्मेदारान, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी मां और बहनों से, इंशाअल्लाह जुबली हिल्स की सरजमीन से एक आवाज, एक ताकत, एक इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। सलमान भाई आगे बढ़ो, सलमान भाई आगे बढ़ो, अरे तकबीर। टाइम देखना पड़ता, मेरे पास भी है घड़ी, मगर मैं दूसरों के पास देखता हूँ। बहरहाल हमने बहुत सारे मुश्किलों का हमने सामना किया, हमने बहुत तकलीफों का हमने जो है ना मुकाबला किया, मगर हमने कभी दुश्मनों के सामने हमने कभी तलवारें नहीं रखी। हम बहुत जुल्म से पिछले 6 सालों से हमने बीआरएस की गवर्नमेंट का जुल्म सहा, बहुत जुल्म सहा, मगर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है जो आज हमको जिंदा रखा, हमारा ईमान ही है जो हमको जिंदा रखा। क्योंकि दुश्मनों की आज इस इलेक्शन में नींद हराम हो गई है और मुझको हर वो चीज कोशिश हुई कि सलमान को किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से रोका जाए, किस तरह से जो है ना फंसाया जाए, हर वो मुमकिन कोशिश हुई यहाँ पर मैं ना पहुंच सकूं। मैं बहुत मुश्किलों से आपके दरमियान में आज मौजूद हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किलों से आपके दरमियान में मौजूद हूँ। ये चिंगारी है जो आपको तब्दील करना है ये आग में, ये चिंगारी है जो आपको ये तब्दील करना है इनकलाब में, करेंगे ना? मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ये चिंगारी को बुझने ना दे, ये चिंगारी एक आग में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मैं सभी के चेहरों पर देख रहा हूं कि माशाअल्लाह एक इनकलाब आने की उम्मीद दिख रही है। पहली मर्तबा हम तारीख लिखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह और ये बड़ी बड़ी पार्टियों को हम हरा कर बताएंगे जो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम बताएंगे ये चावल का थैला नहीं दे सकते मगर 1000 बातें कर सकते हैं और करने वाले को कर नहीं दे, जो है ना देख नहीं सकते ना खुद ये कर सकते। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।